विशेषण। हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया है, आज हम लोग देखेंगे क्या, विशेषण। ओके, तो देखो विशेषण क्या होता है, इसको पहले देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, याद रखना क्या, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए समझ आना क्या है, विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बताए वो क्या है बच्चों, विशेषता है। तो यहाँ पे लिखो संज्ञा प्लस सर्वनाम। अगर ये दोनों को विशेषता बता दे, विशेषता, विशेषता को क्या करे, बताए, ये दोनों का विशेषता को क्या करे बच्चों, बता दे, तो समझ जाना आपकी ये क्या है, विशेषण है। तो कैसे कैसे समझेंगे, हम समझेंगे कैसे, तो देखो जैसे हम कहें एग्जाम्पल के तौर पे कि रवि सुंदर है, रवि सुंदर, एक मिनट सॉरी, रवि सुंदर है। तो यहाँ रवि तो कहे तो संज्ञा है, रवि एक नाम है तो संज्ञा ही होगा, और सुंदर मतलब यहाँ पे आपका क्या है, गुण बता रहा है, यानी गुण बता रहा है ना आपका, सुंदरता, सुंदर। तो ये सुंदर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। आइए आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा, संज्ञा। तो देखो हम बोले हैं क्या, संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता को बताए। तो संज्ञा का बता दे तो चाहे स्वरनाम की बता दे तो बात बराबर है, चाहे दोनों बता दे तो बात बराबर है, वो विशेषण ही कहलाएगा। इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण, 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 विशेषण किसे कहते हैं, तो लिखिए जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता को, विशेषता को, संज्ञा या सर्वनाम के किस चीज को, विशेषता को बताता है, क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ओके, चलो एग्जाम्पल पे हम बताइए दिए हैं आप लोग, एग्जाम्पल पे बता ही दिए हैं। जैसे वह लड़का अच्छा है। चलो तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आप लोग को देखिए, वह तो आपको सर्वनाम है, आप लोग पढ़े हैं तो अगर जानते हैं तो सर्वनाम है, और ये लड़का जो है एक आदमी है, एक नाम है, तो ये आपका संज्ञा हो गया, क्या हो गया, संज्ञा। अच्छा, अच्छा मतलब ये गुण का बात करा, बहुत अच्छा है, अच्छा है, गुड है, तो ये विशेषता हो गया, यानी विशेषण कह सकते हैं, विशेषण कह सकते हैं। तो देखो इसी का ना विशेषता बताया है, इसी का ना बताता है। तो यानी संज्ञा यानी दोनों, संज्ञा और स्वरनाम दोनों आ गया इस बार। तो संज्ञा और स्वरनाम, संज्ञा हो तो चाहे स्वरनाम हो तो, चाहे संज्ञा स्वरनाम दोनों हो, विशेषता बताए तो समझ आना क्या है, वो विशेषण है। क्या है, विशेषण। जैसे वह लड़का अच्छा है, तो अच्छा एक उसका विशेषता हुआ कि नहीं, वह लड़का अच्छा है तो सब विशेषता हुआ। चलो तो विशेषण समझ में आ गया। अब देखो विशेषण में आता है विशेष्य, इसको हटा दो, फ्रेश नहीं दिखेगा ये, विशेष्य, विशेष्य,   से  स 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
विशेष्य। अब विशेष्य क्या है इसको समझते हैं। तो देखो विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिस शब्द का विशेषता बताता है ना, विशेषण जिस शब्द का विशेषता बताता है ना, तो समझ जाना वो क्या है, विशेष्य है। विशेषण जिस शब्द का विशेषता बताता है वह विशेष्य है। वह क्या है बाबू लोग, विशेष्य है। कैसे, एग्जाम्पल देंगे तभी समझ में आएगा। तो देखो जैसे लड़का सुंदर है, तो सबको पता है कि लड़का जो है क्या है, सुंदर है, मतलब ये विशेषण है। इस विशेषण किसका विशेषता बता रहा है, तो लड़का का है, लड़के के बारे में नहीं बता रहा है कि लड़का सुंदर है। तो जो जिसके बारे में बताया जाता है ना, वही विशेष्य हो जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि विशेष्य कौन है, तो विशेष्य आपका लड़का हो जाएगा। विशेष्य आपका क्या हो जाएगा, लड़का। लड़का विशेष्य है तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये कच्ची हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, विशेषण। सुंदर विशेषण हो गया। तब विशेषण का ही तो विशेषता बताना, विशेषण जो है ना जिसकी विशेषता बताता है वही ना विशेषण। तो यही सुंदर जो है इसका विशेषता बता रहा है। इस लड़का का विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर। और सुंदर क्या है, विशेषण। सुंदर क्या है, विशेषण। चलो, तो यहाँ पे आप विशेष से समझ गए विशेष से क्या होता है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या देखेंगे, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए प्रविशेषण का मतलब होता है कि जो, जैसे आप लोग ऐसे समझे होंगे आईफोन, तो आईफोन है ना, तो आईफोन का भी जो है ना उच्च क्वालिटी का एक चीज़ आया होगा जिसको कहेंगे हम लोग आईफोन प्रो। आईफोन प्रो, आईफोन का भी एक अगला जो है ना फीचर वाला फ़ोन आएगा उसी का ब्रांड का, उसको क्या कहेंगे, आईफोन प्रो। इससे भी जो है ना बढ़िया आएगा तो उसको कहेंगे आईफोन प्रो मैक्स। आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन प्रो मैक्स क्या कहेंगे, आईफोन प्रो मैक्स। समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे तीन चीज़ देखने को मिला, एक तो आईफोन, दूसर का आईफोन प्रो, और यहाँ पे आईफोन प्रो मैक्स। तो हमको ये छोड़िए, इसका बात हमको नहीं करना है। तो देखो एक और तरीका समझाते हैं दूसरा, इससे पूरा जो है ना क्लियर हो जाएगा आप लोग को। चलो, तो एक तरीका क्या और समझाते हैं, जैसे बाप के भी बाप होता है जिसको हम लोग दादा कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, बाप के भी बाप होता है जिसको हम लोग प्यार से दादाजी कहते हैं, और वही है हम। ये डायलॉग है, छोड़ो चलो, यहाँ पे जो है ना हम लोग देखते हैं, मान लो ये बाप है, इसके भी बाप होगा, कोई होगा ना, उसको क्या कहेंगे, दादाजी। उसी प्रकार ये दादाजी है ना प्रविशेषण हो गया, दादाजी क्या होगा, प्रविशेषण हो गया। ठीक, चलो अब देखो कैसे कैसे इसको, पहले परिभाषा लिखते हैं, अपने फट दिन बुझा जाएगा। जैसे विशेषण की भी विशेषता बताए, माने बाप के भी बाप को, माने विशेषण की विशेषता बताने। यहाँ देखो विशेषण पहले था, उससे भी बढ़िया आ गया, विशेषण की भी विशेषता। ध्यान से, विशेषण विशेषण का भी विशेषता, विशेषण का भी विशेषता बताए
उसे प्रविशेषण कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे प्रविशेषण लिख लेना, जगह नहीं है। चलो, तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, जैसे मोहन बहुत ईमानदार है। तो हम लोग को तो पता है, पहले ही हम बताए हैं बच्चों कि मोहन आपका संज्ञा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ईमानदार आपका विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। तो ईमानदार कौन है? मोहन है, तो इसको हम विशेष से भी कहेंगे, इसको हम विशेष भी कहेंगे, और साथ में हम लोग संज्ञा भी कहेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत आ गया, तो देखो बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार माने मोहन बहुत है, क्या है? तो मोहन बहुत है, ईमानदार है, माने विशेषण का भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो यही क्या कहलाएगा बाबू लोग? प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। तो बोलो प्रविशेषण समझ में आ गया? आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे आपका जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें राम कम ईर्ष्यालु है, राम कम ईर्ष्यालु है। तो यहाँ पे बाबू लोग देखो ध्यान से, राम तो सबको पता है कि संज्ञा हो गया, मैं असली राम का बात नहीं कर रहा हूँ, एक नाम का बात कर रहा हूँ। यही विशेष से हो गया, क्योंकि रामे के बारे में ना बताया जा रहा है कि ईर्ष्यालु है कि नहीं है। चलो, तो विशेष से हो गया। ईर्ष्यालु का मतलब कन्फर्म है, यहाँ पे गुण का बात कर रहा है कि ईर्ष्यालु, तो यहाँ पे विशेषण, विशेषण। ये विशेषण बता रहा है तो कम है कि अधिक है? यहाँ पे देखो, तो किसके बारे में? राम के बारे में ईर्ष्यालु है, कम है कि अधिक है? कम है, तो कम अधिक यही ना इसके जो है ना गुण को बता रहा है, यही ना बता रहा है इसके गुण को, तो इसको क्या कहेंगे? प्रविशेषण। प्रविशेषण हो गया बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विशेषण के प्रकार या भेद। तो विशेषण के प्रकार या भेद उसको ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से देखेंगे याद रहेगा, ट्रिक से नहीं देखेंगे नहीं याद रहेगा। तो इसको याद रखेंगे, सांप गुस्सा है, सांप गुस्सा है, ऐसे आधा सौ लगेगा लेकिन हम नहीं लगा रहे, सांप गुस्सा है, ठीक है। तो सांप गुस्सा है, तो इसको देखो 100 से हम लोग कहेंगे, 100 से हम लोग कहेंगे संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ओके, प से हम कहेंगे परिणामवाचक, परिणाम वाचक। ग से हम कहेंगे गुण वाचक। सब में विशेषण डालते चलिएगा, ना तो सर्वनाम बोलिएगा आप लोग, समझ रहे ना? हाँ। अब आता है स से, तो स से कहीं कहीं देखेंगे संबंधवाचक भी आता है, और स से कहीं कहीं देखेंगे तो सर्वनामिक विशेषण भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग सर्वनामिक देखते हैं, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। संबंध भी आता है और सर्वनामिक भी आता है, तो आप लोग खासकर सर्वनामिक का ही यूज कीजिए, ठीक। तो आपको कितना भेद आ गया? तो विशेषण के कई गो भेद? 4 गो। विशेषण के कई गो भेद बाबू लोग? 4 गो। तो इसको ट्रिक से याद रखोगे, सांप गुस्सा है, ठीक। चलिए अब देखो एकाएक करके हम लोग इसको समझते हैं। तो सांप को पहले संख्यावाचक देख लेते हैं। 1 नंबर में क्या था? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ओके,
तो संख्यावाचक में होता है सीधे कि जो संख्या का बोध कराता है वैसा सर्वनाम। तो यहाँ पे देखो जो संख्या का बोध कराए, सीधी सी बात है, जो संख्या का बोध कराए वैसा शब्द जो संख्या का बोध कराए। ओके, जो संख्या का बोध कराए वो कची है, संख्यावाचक है। एग्जाम्पल पे अगर देखा जाए तो देखो संख्या का बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 रुपया, 2 रुपया। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे में अगर इसको लिखना चाहो वाक्य में तो उसके पास 2 रुपया है, चाहे राम के पास 2 रुपया है, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे अगर करा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हो, राम 4 भाई है। तो यहाँ पे आपको 4 देखो तो 4 बात आ रहा है, तो यानी संख्या का बोध करा रहा है। 2 आ रहा है यानी संख्या का बोध करा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, संख्यावाचक कहेंगे। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, प से था परिणामवाचक, दूसरा में क्या था, परिणामवाचक विशेषण, न कि सर्वनाम, याद रखना, विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो यहाँ पे परिणामवाचक को कैसे लिखोगे, तो देखो, तो परिणामवाचक को लिखोगे, परिणाम यानी मात्रा का बोध करा रहा है, नाप तौल का बोध करा रहा है ना। तो लिखो वैसा शब्द जो मात्रा या नाप या तौल का बोध कराए, वह क्या है, परिणामवाचक है। जैसे एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल आपको देंगे जैसे थोड़ा समय, जैसे कहे राम के पास थोड़ा समय है। वैसे ही एग्जाम्पल अगर देखा दूसरा जाए, कम रुपया, मोहन के पास बहुत कम रुपया है। वैसे ही अगर एग्जाम्पल देंगे तो कुछ लोग, सभा में कुछ लोग ही आए थे। तो यहाँ पे जो आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा, कम, कुछ, बात समझ रहे हो ना, पूरा ईमानदार, वहाँ के लोग पूरा ईमानदार थे, वहाँ के लोग पूरा ईमानदार थे। तो पूरा जो आ गया आपका, ये आपका क्या हो गया, परिणाम में आ गया, कथी, परिणाम में, बात समझ रहे हो। हाँ, तो इस तरह से आप परिणामवाचक को क्या करोगे, समझ लोगे। जैसे हम कहेंगे थोड़ा जल, क्या हो, थोड़ा जल, कहेंगे थोड़ा चावल, ना कहते भोज में, ओ थोड़ा सा मात्र चावल लीजिए ना, थोड़ा सा कहते हैं ना, तो वहाँ पे परिणाम का बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है ना। चलो समझ में आ गया। चलो तीसरा ले चलते हैं। तीसरा में सांप, गुस्सा, यानी गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इसको देखते हैं। तो गुणवाचक विशेषण को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, तो देखो कि जिसमें जो है ना, जिस विशेषण में अगर गुण का बात हो, अब गुण कुछ कैसा भी हो सकता है, यानी गुण जो है ना आपका रंग भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है, अवस्था भी हो सकता है, बात समझ रहे हो। ये सारे रूप, मतलब रूप भी हो सकता है अगर लोगो तो, चलो यहाँ पे रूप भी डाल देते हैं,
यहाँ पे हम जो है ना रूप भी डाल देते हैं। रूप को क्यों छोड़ेंगे, चलो यहाँ पे हम लोग रूप भी डाल देते हैं। चलिए रूप, तो ये सभी में से अगर कोई भी आ गया तो समझ जाना आप लोग कि ये क्या कह रहा है, गुणवाचक का। जैसे रूप, जैसे रूप, रूप का अगर हम बात करें, रूप, तो उसका रूप बहुत सुंदर है, चाहे वह बहुत सुंदर है, तो गुण में आ रहा है कि नहीं, सुंदर, सुंदर गुण में आ रहा है ना। रंग, वह बहुत काला है, वह बहुत गोरा है, बोलो ये सब रंग में आ रहा है कि नहीं। आकार, वह बहुत छोटा है, वह बहुत मोटा है, ये सब क्या आ रहा है, ये आकार में आ रहा है। स्वभाव, वह बहुत दयालु है, वह बहुत ईमानदार है, ये सब क्या है, उसका स्वभाव है। अवस्था, अवस्था, अवस्था मतलब क्या, ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, भोजन बहुत गर्म है, भोजन बहुत क्या है, गर्म है। जल बहुत ठंडा है ना। जैसे गुण के आप लोग पढ़े होंगे, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े होंगे। तब बर्फ एक ऐसा चीज़ है जो तीनों अवस्था में होता है, जल द्रव गैस, सॉरी गैस द्रव और ठोस, तीनों अवस्था में होता है। तो गुणवाचक समझ में आ गया। तो गुणवाचक का परिभाषा किससे लिखो, कैसे लिखोगे, कि वैसा शब्द जो रूप, रंग, आकार, स्वभाव तथा अवस्था का बोध कराता हो, उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलो अब गुस्सा, तो सा अगला क्या था आपका, अगला अब क्या था, चौथा लास्ट में सर्वनामिक विशेषण या संबंधवाचक। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या फिर किसी किसी में रहता है संबंधवाचक। तो सर्वनामिक खासकर आप लोग को पढ़ लीजिए, संबंध को भी बता देंगे, लेकिन मुख्य रूप से कहिएगा चारे गो होता है। चलो, तो सर्वनामिक विशेषण जो संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, याद रखना। संज्ञा किसके, संज्ञा के संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलो अगर जैसे में दिया जाए, जैसे में दिया जाए तो जैसे में कैसे कहोगे, सर्वनामिक का ना बात कर रहा है, तो कोई आदमी, जैसे कोई आदमी, वैसे ही कह सकते हो अनेक समस्या, अनेक समस्या सभी बच्चे, सभी बच्चे, कौन लड़का, कौन लड़का, हर छात्र, हर छात्र, है ना। तो यहाँ पे एक चीज सेंस में डालो आप लोग, कि ये जो कोई आ रहा है, अनेक आ रहा है, सभी आ रहा है, ये कौन आ रहा है, हर आ रहा है, ये संज्ञा के पहले ही आने वाला ना है जी। ये संज्ञा के पहले आने वाला स्वर नाम है, ये संज्ञा के पहले आने वाला स्वर नाम ना है। देखो ना, ये छात्र क्या संज्ञा नहीं है,
लड़का क्या संज्ञा नहीं है, बच्चे क्या संज्ञा नहीं है, समस्या क्या संज्ञा नहीं है? ये समस्या आपका संज्ञा है। कैसे है? समस्या आपका संज्ञा कैसे है? तो भाव नहीं है, भाव वाचक संज्ञा पढ़े, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का संज्ञा ही है, भाववाचक का है, भाववाचक संज्ञा आप लोग पढ़े हैं, उसी का है समस्या। क्या आदमी समस्या, आदमी जो है ना संज्ञा नहीं है? तो बोलो संज्ञा के ही ना बदले में आ रहा है ये, सॉरी संज्ञा का ही ना आगे आ रहा है, संज्ञा के आगे आ रहा है। तो संज्ञा के पहले लगने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? आपका सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये क्या सर्वनाम नहीं है? बिल्कुल है। यह, वह, कौन, मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम ही तो है। चलो, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो है ना क्या बोलते हैं? विशेषण, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, एडजेक्टिव, वो क्या हो गया आपका? समाप्त हो गया। ओके, तो हमने इसका जो है ना ट्रिक बताया था, याद रखिएगा। सांप गुस्सा है, सांप गुस्सा है। स से आपका क्या हो जाएगा? स से आपका हो गया संख्यावाचक, प से हो जाएगा क्या? परिणामवाचक, गु से हो जाएगा गुणवाचक, और स से हो जाएगा सर्वनामिक। इस प्रकार आपको टोटल मिला के कितना हो गया? 4 भेद होते हैं। यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। विशेषण, विशेषण के कितने भेद? तो 4 याद रखिएगा। विशेषण के कितने भेद? 4। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो भूल जाते हैं आप लोग। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।